इलाहाबाद हाई कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट में सजा के खिलाफ सपा सांसद अफजाल अंसारी की अपील मंजूर कर ली है। कोर्ट ने राज्य सरकार और दिवंगत विधायक कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय की सजा को बढ़ाने की अपीलें खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने सोमवार को दिया। कोर्ट ने तीनों अपील पर लंबी सुनवाई के बाद गत 4 जुलाई को फैसला सुरक्षित कर लिया था। अफजाल अंसारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी एवं डीएस मिश्रा एडवोकेट उपेंद्र उपाध्याय ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने जो गैंग चार्ट बनाया है उसमें कई सदस्य बनाए गए, लेकिन गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई केवल 3 लोगों पर की गई। ट्रायल कोर्ट में विवेचक के बयान से ये स्पष्ट भी है कि ऐसा राजनीतिक द्वेष किया गया है। इसके अलावा जिस मूल मुकदमे के आधार पर अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में सजा सुनाई गई, उस मामले में उन्हें बरी किया जा चुका है और गैंगस्टर एक्ट के इस मुकदमे के बाद उनके खिलाफ 2 ही मामले दर्ज हुए और वे भी 2009 एवं 2014 के चुनाव को लेकर जनप्रतिनिधि अधिनियम से जुड़े। स्वयं विवेचक ने ट्रायल कोर्ट में अपने बयान में कहा कि 4 साल तक वह मोहम्मदाबाद थाने के इंचार्ज रहे। अफजाल अंसारी के खिलाफ मुकदमा तो क्या, किसी ने छोटी मोटी शिकायत भी नहीं की। ऐसे में अफजाल अंसारी की सजा बढ़ाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अलबत्ता राजनीतिक द्वेष के मुकदमे में कानून के मुताबिक गैंगस्टर एक्ट लागू नहीं होता, इसलिए अफजाल अंसारी को सुनाई गई सजा निरस्त की जानी चाहिए। सरकार की तरफ से जो सजा बढ़ाने की अपील थी उसको खारिज कर दिया और मिस्टर पीयूष राय की तरफ से जो रिवीजन था उसको भी खारिज कर दिया। देखिए, हम लोगों ने कई आर्गुमेंट्स, अदालत ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को बड़े धैर्य से और कई दिनों तक सुना था और हमें खुशी है कि उन्होंने हमारी आर्गुमेंट्स को स्वीकार किया है और अपील लागू किया। किन किन आधारों को लिया गया वो तो जजमेंट जब अपलोड होगा तब भी हम आपसे शेयर कर पाएंगे। को चैलेंज किया था कि जिस मामले में बरी हो चुके हैं उस मामले से जुड़े मामले में गैंगस्टर एक्ट नहीं, ये वन ऑफ द आर्गुमेंट था कि साहब जो बेस केस थी उसमें हमारा एक्विटल हो गया। इसके अलावा भी कई आर्गुमेंट्स थे और सबसे बड़ा आर्गुमेंट यह था कि जो भी गवाह पेश हुए थे इस केस में, उन्होंने कहा कि साहब हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों के आधार पर कह रहे हैं कि इस तरह का ये आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, कोई इस तरह का हमें साक्ष्य पत्रावली पर नहीं मिला। तो कह सकते हैं कि सांसदी जो है उस पर कोई खतरा नहीं है, बरी हो जी बिल्कुल बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि वो इस समय सुरक्षित हैं। अदालत ने उनके साथ न्याय किया है। और अच्छा, एक चीज, उनको जो बेल मिली थी वो कंटिन्यू रहेगी? अब बेल का क्या मतलब, जो आप अपील लागू हो गई, सजा रद्द हो गई तो बेल का कोई मतलब ही नहीं। आज की डेट में उनके खिलाफ सजा नहीं है, वो निरस्त हो चुकी है हाई कोर्ट से। गैंगस्टर खत्म हो गया। जी जी ठीक है जी। चलो ठीक है, कंटिन्यू। आईडी साइड लगाइए। आप पीछे क्यों हैं, आप आगे आइए। सर ये बताइए कि आज जो हाईकोर्ट ने फैसला सुना, क्या सुनाया है, किस तरीके से आपके क्लाइंट को राहत मिली है? देखिए, आज जो फैसला बड़ा महत्वपूर्ण फैसला था जिसमें गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी जी को 4 साल की सजा एमपीएमएलए कोर्ट ने दिया था 29 अप्रैल 2023 को। उसको आज हाई कोर्ट ने अपने आदेश से उस सजा को निरस्त कर दिया। हमारी अपील माननीय न्यायालय ने अलाउ कर दिया है और कंट्रेरी में जो सरकार की तरफ से अपील फाइल हुई थी कि इसकी सजा बढ़ाई जाए और जो मिस्टर पीयूष राय ने किया था कि सजा बढ़ा दी जाए, वो दोनों को निरस्त कर दिया। कुल मिला के पूर्णतया हम लोगों को अदालत ने राहत दी है इस केस में और उनको बरी कर दिया है। लोकसभा सदस्यता को लेकर के आपको आगे अब लोकसभा सदस्यता उनका इसी शर्त पर निर्भर था कि अपील का जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट उनके पक्ष में आया तो सांसद बने रहेंगे। इसके लिए उन्हें बधाई। ऐसे कौन से तर्क थे जिसको कि कोर्ट ने माना, क्योंकि लोअर कोर्ट ने अब देखिए, वो जजमेंट्स जो है वो 50 पेज से अधिक का है, तो वो सारे तर्क जब अपलोड होंगे तभी आपसे शेयर किए जा सकते हैं। सुनवाई इसके लगभग 10 दिनों तक चली थी, तो उसके बाद एक डिटेल ऑर्डर हुआ है। अब डिटेल ऑर्डर वेबसाइट पे अपलोड हो जाए तभी शेयर कर पाएंगे किन किन बातों को अदालत ने माना है। हमारा मुख्य आर्गुमेंट ये था कि जो बेस केस था उसमें एक्विटल हो गया है और पत्रावली पे जो भी गवाह आए हैं, प्रोसिक्यूशन उन्होंने ऐसी कोई गवाही नहीं दी कि इनके खिलाफ कोई आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का कोई साक्ष्य मिला। आप लोग ने क्या दलील दी थी कि कोई किस केस में उनको जो है बरी कर दिया गया? उसके जो जिस आधार पर गैंगस्टर लगाया था, जो बेस केस था वो था कृष्णानंद राय जी के मर्डर का केस। उस केस में वो ऑलरेडी बरी हो चुके थे,
तो हमारा मुख्य तर्क ये था हम लोगों का कि साहब वो जो बेस केस है जिसको आधारित करके आपने दूसरा केस लिखा, चूंकि उसमें बरी हो चुके हैं तो इसमें अब सजा का कोई आधार नहीं। और इसके अलावा भी तमाम आर्गूमेंट्स थे। मैंने कहा ना कि लगभग 10 दिन तक बहस हुई और माननीय न्यायालय ने बड़े धैर्य से हम लोगों के आर्गूमेंट्स को सुना है और माननीय न्यायालय का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमारे आर्गूमेंट्स को स्वीकार किया। नाम बता दीजिए। सेवन भाई आइए, सेवन भाई आइए, आप जल्दी भेजिए। सेवन भाई अब जाने दो, कुछ करना है क्या अभी? आइए। संयोग से श्री अफजाल अंसारी के इस कृष्णानंद राय हत्याकांड के सिलसिले में जब उनको जेल में रखा गया था तब भी मैं उनका अधिवक्ता था, मैंने ही जमानत कराई थी। और इसमें भी मैंने तर्क प्रस्तुत किया। जो विशेष न्यायाधीश MP MLA गाजीपुर का फैसला था वो साक्ष्य विहीन था, आधार विहीन था, तथ्यों के विपरीत था, इसलिए वो रद्द कर दिया गया। वो चुनौती दिया था, ये कहा था कि इनको 4 साल की जो सज़ा दी गई है, अधिकतम सज़ा इनको 10 वर्ष की दी जाए, वह अपील खारिज हो गई। उनके कृष्णानंद राय के लड़के ने जो निगरानी दाखिल किया था कि इनको सज़ा बढ़ाई जाए और वह भी रद्द कर दी गई।